देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इन दोनों डिराइवेशन को देखा था, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। आज हम लोग इस वीडियो में इस डिराइवेशन को देखेंगे, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट। ओके, यानी ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। ठीक है, आसान है, इजी है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को दो कॉन्सेप्ट समझना होगा, तब और ज़्यादा आसान होंगे आपके लिए। ठीक है, सो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज एक चार्ज है -q, यहाँ से r डिस्टेंस दूरी पे पोटेंशियल मिलेंगे कितना, v इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, kq डिवाइडेड बाय r, ये है फॉर्मूला। फिर अगर +q चार्ज होंगे तो यहाँ से r डिस्टेंस दूरी पे पोटेंशियल मिलेंगे कितना, kq डिवाइडेड बाय r। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक गलती हुआ। क्या गलत है, देखो यहाँ पे -q चार्ज है, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे हमें -q लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे -q लिखना होगा, तो बेसिकली माइनस को आगे लिखोगे तो -kq बाय r लिख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत कर देते कि मतलब माइनस को नहीं लिखते, भूल जाते, पता नहीं क्या, कि डायरेक्टली q लिख देते, लेकिन एक माइनस दुनिया बदल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान से देखना। ठीक है, सो -q की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल इतना सा, +q की वजह से यहाँ पे इतना पोटेंशियल। और अनदर कॉन्सेप्ट इज ये -q चार्ज है और यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे +q चार्ज है, तो दोनों इक्वल चार्ज है और ऑपोजिट है। तो जब भी ऑपोजिट एंड इक्वल चार्ज होंगे तो हम बोलेंगे वो डायपोल है, तो बेसिकली एक डायपोल है। सो डायपोल के बीच में ये जो डिस्टेंस है उसको हमने डायपोल की लेंथ ट्वाइस a कह दिया उसे। ओके, तो ये सेंटर है, तो यानी आप बोलोगे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को a बोलोगे और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को a बोलोगे। ठीक है, सो डायपोल की लेंथ को हमने ट्वाइस a कंसीडर किया। अगर डायपोल होंगे तो डायपोल मोमेंट भी होंगे। डायपोल मोमेंट की फॉर्मूला क्या है, P से डिनोट करते हैं डायपोल मोमेंट को। सो डायपोल मोमेंट को हम लिख सकते हैं चार्ज इनटू सेपरेशन डिस्टेंस, दैट इज ट्वाइस ए। ठीक है, दोनों में से एक चार्ज ले लो, दोनों सेम ही है, और यहाँ पे माइनस नहीं लेना। ठीक है, मैग्नीट्यूड लेना है चार्ज की, तो बेसिकली माइनस होंगे तो मैग्नीट्यूड लेने से माइनस हट जाएंगे, तो चार्ज की वैल्यू लेना है सिर्फ, इनटू सेपरेशन डिस्टेंस। तो डायपोल मोमेंट की एक कॉन्सेप्ट है। सो अगर ये दोनों आपको समझ में आ गया, जो बहुत ही ज़्यादा आसान है, ऑब्वियसली आ गया है ना, तो ये जो डिराइवेशन है आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएंगे। ठीक है, सो उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, जो डायग्राम है इसको अच्छे से ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, कि लेट्स कंसीडर, यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये एक -q चार्ज है और यहाँ से कुछ डिस्टेंस दूरी पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे +q चार्ज है। ठीक है, सो ये सेंटर हो गया, तो सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम a कह सकते हैं और यहाँ तक की डिस्टेंस को a कह सकते हैं। ओके, इजी है। सो एनी पॉइंट कहाँ पे है, लेट्स कंसीडर यहाँ पे वो पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे वो पॉइंट है और ये जो लाइन है इसका वैल्यू देके रखेंगे। क्वेश्चन में आपको बोलेंगे कि डायपोल से वो पॉइंट कितने डिस्टेंस दूरी पे है, हमें नहीं पता, लेट्स कंसीडर r कह दिया। ठीक है, सो r की वैल्यू देके रखेंगे कभी कभी। सो आपको बोलेंगे कि डायपोल से पॉइंट की डिस्टेंस, यानी जिसको हमने r कहा तो r डिनोट किया। ओके, अभी देखो इस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, किसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से, दोनों चार्जेस की वजह से, यानी आप बोलोगे डायपोल की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए। ठीक है, इजी। लेट्स से इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लेना है, उसको हम लोग v1 कह देते हैं। ठीक है, सो v1 इज द पोटेंशियल ड्यू टू -q चार्ज, तो यहाँ पे लिख के रखते हैं कि v1 क्या है, पोटेंशियल है, किसकी वजह से, ड्यू टू -q चार्ज। ठीक है, तो -q की वजह से वहाँ पे पोटेंशियल, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज v1 इज इक्वल टू k, -q लिखना होगा ना, जैसे -q के लिए यहाँ पे -q लिखा था, डिवाइडेड बाय उस पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पे हमें पोटेंशियल चाहिए, किसकी वजह से, चार्ज की वजह से। तो चार्ज की वजह से जहाँ पे हमें पोटेंशियल चाहिए, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए, तो इस डिस्टेंस को लेना होगा। ठीक है, तो चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पे पोटेंशियल चाहिए, वो डिस्टेंस हमें यहाँ पे निकलना होगा, लेना होगा। ठीक है, सो ये जो डिस्टेंस है इसको हमने कह दिया लेट्स से r1। ओके, r1 क्या है, चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पे हमें पोटेंशियल v1 मिलेंगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे हम लोग डिस्टेंस को r1। ठीक है, तो v1 के लिए हमने r1 लिखा। तो यहाँ पे देखो ये जो माइनस है, माइनस को आगे लेके आएंगे तो हम लिख सकते हैं kq डिवाइडेड बाय r1, सिंपल इस तरह से रखा, तो v1 की वैल्यू हमें इतना सा मिला। अभी सिमिलरली +q की वजह से जो यहाँ पे पोटेंशियल मिलेंगे उसको हमने v2 कहा, तो v2 इज द पोटेंशियल, किसकी वजह से, पोटेंशियल ड्यू टू +q। ओके, कितना होंगे उसको हम लिख सकते हैं kq डिवाइडेड बाय r2 लिख देते हैं। ठीक है, यानी मैं कह रहा हूँ ये जो चार्ज है, चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस अभी हमने r2 कंसीडर किया इसे। ठीक है, +q से उस पॉइंट की डिस्टेंस उसे हमने r2 कंसीडर किया। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से देखना, इसको
V2 हाईलाइट करके रखते हैं, तो V2 का वैल्यू भी मिला। तो अभी टोटल पोटेंशियल चाहिए यहाँ पे, इसकी वजह से जो यहाँ पे पोटेंशियल मिला वो कितना है, V2 है। दोनों को प्लस करेंगे तो हमें मिलेंगे टोटल पोटेंशियल V। सो लेट्स कंसीडर V इज द टोटल पोटेंशियल। V क्या है, टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल तत्पट है ना। तो V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, V1 प्लस V2 लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 लिख दिया है ना। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको मिटा दो अभी, ओके। तो आप लोग नोट करके रखना है ये सब। तो हम लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू कितना है, माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय R1 प्लस के लिखेंगे के क्यू डिवाइडेड बाय R2, ओके। इजी है। तो अभी क्या करना है, इसको इस साइड लेके इसको उससे नहीं लेने से भी होगा अभी, ठीक है। मैं लेके रख देता हूँ के क्यू R2 और यहाँ पे माइनस के क्यू डिवाइड बाय R1, ओके। तो R1 R2 की एलसीएम कितना होंगे, R1 इंटू R2 होंगे, है ना। इंटू करके तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, के क्यू लिखेंगे। और एक काम कर सकते हैं, आसान करने के लिए हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। कॉमन कैसे लेंगे, के क्यू को कॉमन ले लेते हैं। तो के क्यू को कॉमन लेंगे तो हमें मिलेंगे 1 बाय R2 और यहाँ पे माइनस 1 बाय R1 मिलेंगे, ठीक है। ईजी है, के क्यू को सिंपल कॉमन ले लिया, ओके। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो के क्यू है इसे रख लेते हैं इसे। तो हम लिख सकते हैं R1 एंड R2 की एलसीएम R1 इंटू R2 होंगे, है ना। तो यहाँ पे R1 आ जाएंगे और यहाँ पे माइनस R2 आ जाएंगे, ओके। सिंपल है, एलसीएम ले लिया। अभी नेक्स्ट स्टेप में देखो, क्वेश्चन में यहाँ तक तो हो गया फी का वैल्यू, है ना। क्वेश्चन में हमें R1 और R2 की वैल्यू नहीं देंगे, ठीक है। R1 क्या है, चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस, R2 भी चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस, वो हमें नहीं देंगे। हमें क्या देंगे, हमें बोलेंगे कि डायपोल से डिस्टेंस, यानी इस R की वैल्यू को देंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला में R है ही नहीं, R1 R2 है, ये तो गलत हो जाएंगे। तो फॉर दैट हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो R1 R2 है उसे कन्वर्ट करना होगा R पे ले जाना होगा। यहाँ पे नीचे भी जो R1 R2 है उसे भी नीचे जो R1 R2 है उसे भी हम लोगों को R पे लेके जाना होगा, ठीक है। इजी है कॉन्सेप्ट, ओके। सो ये जो R1 R2 है, R1 R2 को हम लिख सकते हैं R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, देखो उसके लिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, ओके। तो लेट्स कंसीडर ये जो पॉइंट है अभी इतनी से डिस्टेंस दूरी पे है। अगर हम इस पॉइंट को उठा के यहाँ से बहुत दूर लेके गया, ठीक है। सो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को बहुत दूर लेके गया, ऐसे समझ लो, ओके। बहुत दूर इस पॉइंट को लेके गया, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आ गया। अभी R की वैल्यू कितना होंगे, R यहाँ से यहाँ तक होंगे अभी, है कि नहीं। सो R इंक्रीज हो गया, लेकिन ये जो A है, क्या A इंक्रीज हुआ, नहीं हुआ, A जितना था उतना ही है। सो R अभी इंक्रीज हो गया, जो बहुत बड़ा हो गया A से, ठीक है। तो आप बोलोगे R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, ओके। तो क्या बोलेंगे, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A। तो हम बोलेंगे कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A। कब हुआ ये, जब पॉइंट को बहुत दूर लेके गया, ठीक है। तो आप लेके जा सकते हो। तो R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A हुआ। जब ऐसा होंगे तो उस केस में R1 के इतना रहेंगे या यहाँ से यहाँ तक होंगे, ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक होंगे R1, ओके। तो इसको मिटा के नया डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप लोग अच्छे से नया डायग्राम ड्रॉ करना, ठीक है। मैं यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा हूँ। सो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको हम कह सकते हैं दिस इज R1, ओके। तो इसको हमने R1 कहा। फिर R2 कितना होंगे, R2 विल बी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये R2 हो गया। तो ये कब हुआ, जब एक R की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन A हुआ तब, ठीक है। यहाँ तक आसान है, इजी। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में देखना। तो इस केस में R1 R एंड R2 ये तीनों इक्वल होंगे, ओके। क्या होंगे, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R लिख सकते हैं। एक्चुअली एग्जैक्टली इक्वल नहीं होंगे, अब देख पा रहे हो ये थोड़ा सा लंबा होंगे ना, इससे ये थोड़ा सा छोटा, इससे ये एकदम मतलब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट ये है R2। लेकिन हम लोग कंसीडर करेंगे दे आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। ऐसा क्यों, क्योंकि डायपोल की ये लेंथ ना, ये लेंथ बहुत ही ज़्यादा कम है। बहुत ही ज़्यादा कम मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे आप बोल सकते हो। मॉलिक्यूल्स की डायपोल, मॉलिक्यूल कितना छोटा है, माइक्रोस्कोपिक है। तो वहाँ पे दो मॉलिक्यूल के बीच में ये जो डायपोल मॉलिक्यूल जो है ना, केमिस्ट्री में पढ़े हो डायपोल मॉलिक्यूल, है ना। तो वहाँ पे क्या होंगे, डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा कम होंगे। अगर कम होंगे डिस्टेंस तो उस केस में हम R1 R एंड R2 को इक्वल लिख सकते हो ऑलमोस्ट। तो फील लेने के लिए आप लोग इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो कि माइनस क्यू यहाँ पे है और यहाँ पे प्लस क्यू है, ठीक है। बहुत ही ज़रा कम गैप है दोनों के बीच में। सो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2a है, ठीक है। तो अगर बहुत दूर पे एक पॉइंट लिया, बहुत दूर पे एक पॉइंट लिया सपोज, ओके। तो यहाँ पे ले लो, मान लेते हैं ऐसे, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना होंगे, ये R हुआ। तो R1 कौन से होंगे, ये होंगे R1।
तो R2 कौन से होंगे, ये होंगे R2, है कि नहीं। तो इस केस में बोलो R1 इक्वल टू R2 होंगे कि नहीं, ऑब्वियसली होंगे, है ना। एग्जैक्टली इक्वल नहीं होंगे, थोड़ा सा इधर उधर होंगे, वो नेग्लिजिबल है। तो हम बोलेंगे कि दे आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, यानी आप इक्वल बोल सकते हो, ठीक है। सो उस केस में अगर हम R1 को मल्टीप्लाई करें, ओके, R1 को अगर मल्टीप्लाई करें R2 से, तो हमें क्या मिलेंगे, R1 की जगह पे हम R लिख सकते हैं, R2 की जगह पे भी R लिख सकते हो, तो बेसिकली R² कह सकते हैं, ठीक है। सो हमें क्या मिला, R1 इंटू R2 इज इक्वल टू R²। तो यहाँ पे जो R1 इंटू R2 है, यहाँ पे हम लोग R² बिठाएंगे। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट ये है कि R1 माइनस R2 की जगह पे हम लोग क्या बिठाएंगे, तो उसके लिए हमें एक और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देखना होगा। दैट इज आसान है, अब जानते हो, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस cos थीटा sin थीटा वही लगाएंगे, ठीक है, इजी है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया तो बेसिकली 90 है यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है, R2 है। तो यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस को हम लोग लगभग यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को भी लगभग हम लोग R2 कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जितना होंगे, यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही, मतलब थोड़ा सा इधर उधर होंगे, दैट इज नेग्लिजिबल, ठीक है। लेकिन हम लोग कह सकते हैं दिस इज ऑल्सो R2। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना होंगे, यहाँ से यहाँ तक आप बोलोगे, यहाँ से यहाँ तक कितना है, R1 है, R1 में से R2 को माइनस कर दो, ठीक है। तब हमें क्या मिलेंगे, इतना सा मिलेंगे। तो बेसिकली इतना सा डिस्टेंस को हम बोलेंगे R1 माइनस R2, ओके, इजी है यहाँ तक, यस। अभी देखो, अगर हमने सपोज इसको कंसीडर किया थीटा, ठीक है, इसको एंगल थीटा कंसीडर किया, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, थीटा कंसीडर किया। लेकिन क्वेश्चन में इस एंगल को थीटा नहीं देंगे, आपको बोलेंगे ये थीटा। तो मैंने क्यों लिखा, अगर ये थीटा है, एक्चुअल ओरिजिनल थीटा ये है, तो मैंने इसको थीटा क्यों लिखा, बोलो, बोल सकते हो। आंसर इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों, क्योंकि देखो ये जो लाइन है, अगर ये तीनों इक्वल होंगे तो हम बोल सकते हैं ये लाइन और ये लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल है, दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल है, ऐसे बोल सकते हैं दोनों लाइन को, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है ऑलमोस्ट, है ना। तो ये जो लाइन है इसको ऐसे रख देते हैं। तो अभी देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये थीटा है, तो इसको ये ओरिजिनल थीटा है। तो अगर ये थीटा होंगे, ये भी थीटा होंगे, सो दोनों थीटा क्यों है, सेम सेम क्यों है, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आप जानते हो। तो यहाँ पे जब इस पॉइंट को दूर लेके गए, यहाँ से वहाँ तक लेके गए, तो उस केस में क्या क्या हुआ, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A हुआ। बिकॉज ऑफ दैट हमने लिखा तीनों इक्वल है। एक कंडीशन ये हो गया जब दूर लेके गए पॉइंट को, ठीक है। अनदर क्या लिखा, अनदर इज दोनों थीटा इक्वल होंगे, वो भी लिख पाए। क्यों, क्योंकि दोनों लाइन्स को हम लोग पैरेलल कह सकते हैं, ऑलमोस्ट पैरेलल। तो पैरेलल लाइन होंगे तो हम बोलेंगे ये भी थीटा, ये भी थीटा। कितना आसान है ना, यस। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप, तो इस ये ओरिजिनल थीटा है, क्वेश्चन में इस थीटा की वैल्यू देके रखेंगे, और इसको हमने थीटा कहा, सेम सेम कहा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ऐसे समझ लो, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे अगर cos थीटा लगे तो हमें क्या मिलेंगे, हमें मालूम है cos थीटा इज इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, है ना। क्या है, नहीं है, बेस बाय हाइपोटेनस है cos थीटा, ठीक है। सो क्या लिखेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, इजी है, ओके। सो बेस मतलब क्या है, एक्चुअली ऐसे समझो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो अगर ये थीटा होंगे, थीटा की जो ऑपोजिट में होंगे उसे हम ऑलवेज परपेंडिकुलर बोलेंगे, सिर्फ इसे ऐड रखना, ठीक है। थीटा की जो ऑपोजिट होंगे उसे परपेंडिकुलर बोलेंगे, और थीटा और 90, ये 90 है ना, और ये थीटा है, दोनों के बीच में जो है उसे हम बोलेंगे बेस, और लंबा वाला दैट इज हाइपोटेनस, ओके। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 90 है और यहाँ पे थीटा है, तो दोनों के बीच में जो ये होंगे इसे हम बोलेंगे बेस, और थीटा की ऑपोजिट में कौन है, ये है, तो इसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। सो यहाँ पे बेस की वैल्यू लिखना है, तो बेस यानी आप बोलोगे ये, एंड दिस इज इक्वल टू कितना, R1 माइनस R2, तो बेस की जगह पे हम लोग R1 माइनस R2 लिखेंगे, ठीक है, इजी है। नीचे हाइपोटेनस कौन सी, ये होंगे हाइपोटेनस, लंबा वाला। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, डायपोल की लेंथ व्हिच इज नथिंग बट ट्वाइस A, तो यहाँ पे हाइपोटेनस को हम लोग ट्वाइस A लिख देंगे, ठीक है। देख लो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ओके। तो आप लोग नोट करके जाओ ना, तब ज़्यादा अच्छा रहेंगे, ठीक है। नोट करके जो वीडियो को पॉज करो, नोट करो, ठीक है, तब ज़्यादा आसान रहेंगे चीज़ें। अभी देखो, यहाँ से आप लिख सकते हो 2A को इधर लेके आओ, तो फ्रॉम हियर यू कैन से 2A cos थीटा इज इक्वल टू R1 माइनस R2, ओके। सो ये जो R1 माइनस R2 की वैल्यू मिला, यहाँ पे बिठाएंगे अभी, है ना। सो हमें क्या मिलेंगे, फ्रॉम हियर वी कैन से KQ, और यहाँ पे R1 माइनस R2 की जगह पे 2A cos थीटा लिखेंगे, डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 की जगह पे हम लिखेंगे, R1 इंटू R2 की जगह पे हम लिखेंगे R², ओके, R² लिख दिया, ओके। इतना से तो यहाँ तक कर दो, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं कि
हमें मालूम है डायपोल मोमेंट, आपको मालूम है डायपोल मोमेंट P का वैल्यू क्या है, चार्ज इनटू सेपरेशन डिस्टेंस। ओके, सो बेसिकली Q इनटू ट्वाइस से होने से हम लोग P लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो Q इनटू ट्वाइस है, तो इसकी जगह पे हम लोग P लिख सकते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि P और यहाँ पे cos थीटा, फिर यहाँ पे R स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, सो फी का वैल्यू कितना है, इतना सा है। ओके, P मतलब क्या है, P मतलब डायपोल मोमेंट। ये P क्या है, डायपोल लिख के रखना। ठीक है, डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी है, दैट इज -q टू +q। यहाँ पे डायरेक्शन नहीं चाहिए क्योंकि पोटेंशियल की बात हो रही है, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन की मतलब है नहीं कुछ यहाँ पे। ठीक है, सो v की वैल्यू कितना मिला, इतना सा। इजी है। तो हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल, इक्वेटोरियल एंड एनी पॉइंट, इन तीनों डिराइवेशन के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बोर्ड एग्जाम में जो न्यूमेरिकल पूछा गया था ना इन टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड, उसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, वो करना होगा, सॉल्व करना होगा उसे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या करते हैं, अगर डिराइवेशन नहीं पूछेंगे तो इसमें से न्यूमेरिकल पूछेंगे, अगर न्यूमेरिकल पूछेंगे डिराइवेशन नहीं पूछेंगे, दोनों भी पूछ सकते हैं कभी कभी, है ना। और जो A B पार्ट क्वेश्चनाइज देते हैं ना, तो उस तरह से कर सकते, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को हर तरह से प्रिपेयर्ड रहना होगा। ठीक है, तो आप लोग 2 दिन में प्रैक्टिस करना, और क्या करना, कुछ डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, हम लोग इस तरह से टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, यानी जो वही कर रहे हैं ना, पहले से बिगिनिंग से, पहले टॉपिक को समझा, फिर उसके बाद टॉपिक के ऊपर बेस्ड जो बोर्ड की JEE नीट की PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी सॉल्व किया साथ में। ठीक है, प्ले लिस्ट में है सीरियली, तो आप लोग वहाँ पर चेक कर लेना एक बार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू।